हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। आज का जो अपना टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज पूरा बात हम लोग कोल और पेट्रोलियम के ही बारे में, तो कोयला बनता कैसे, कोयला का पूरा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और पेट्रोलियम का। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लाइन, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। बहुत सारा मटेरियल होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं बेसिक नीड, हम लोग का मतलब आवश्यकता उसका पड़ेगा ही। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, और इसमें बहुत सारे होंगे जो नेचर में पाए जाते हैं, प्राकृतिक चीजें होती है। और सम हैव मैन मेड, जिसमें मतलब ह्यूमन अगर उसमें कुछ करेगा, एफर्ट अपना डालेगा, तभी हम किसी चीज को प्राप्त कर पाते हैं। डेली लाइफ में हम लोग हर दिन नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह के चीजों का यूज करेंगे। तो एक कॉलम बनाया हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारा मतलब दिया हुआ है, और आपको फिलअप करना है कि मैनमेड कौन होगा और नेचुरल कौन होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है इसमें, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। क्या हवा, पानी और मिट्टी को ह्यूमन जो एक्टिविटी आज इतना ज्यादा हो रहा है, क्या चकनाचूर कर सकता है? बिल्कुल। अगर हम पानी का मतलब मिसयूज करें, बहुत ज्यादा यूज करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी खत्म हो जाएगा। और फिर हवा में हम लोग देख रहे हैं कि धुआं, बहुत सारा पॉल्यूशन करते हैं। तो फिर अगर पूरा इन्वायरमेंट ही पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो जो उससे हम हवा लेंगे वो गंदा हवा यानी पॉल्यूटेड एयर होगा, और वो हमारे लंग में जाएगा और लंग कैंसर कर देगा, और बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है। और वाटर पॉल्यूशन आप लोग जान ही रहे हो कि पीने वाला पानी आज बहुत कम बचा हुआ है। सॉइल पॉल्यूशन होता है। हम लोग जितना भी मतलब लिक्विड के फॉर्म में या फिर कहीं भी कुछ करें, फैक्ट्री से जितना भी केमिकल निकलता है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब सॉइल यानी मिट्टी को ही अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो केमिकल है। केमिकल हमेशा हार्मफुल हो सकता है, जो हार्मफुल केमिकल है। तो इसका आंसर यही है कि बिल्कुल चकनाचूर एक ना एक दिन जरूर कर देगा हवा को, वाटर को और सॉइल को, ह्यूमन एक्टिविटी, अगर हम इसको अभी से हम इसका केयर ना करें तो। एक और क्वेश्चन है कि इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। क्या पानी लिमिटलेस है, यानी कोई इसका लिमिट नहीं है? नहीं। इसका जो मतलब पूरे हम लोग अर्थ में देखें तो पीने वाला पानी मात्र 3 से 4% है, उससे बढ़ नहीं रहा है, दिन पर दिन घट ही रहा है। इसलिए वो लिमिटेड है, लिमिटलेस नहीं है। ठीक। अब बात करें हम इनएक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे। लाइन लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जो हमारे सराउंडिंग में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इन नेचर एंड नॉट लाइकली बी एग्जॉस्टेड, और ह्यूमन उसको कुछ नहीं कर सकता, उस पर ह्यूमन का कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता है। उसी को बोल रहे हैं हम लोग इनएक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। का एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आज भी है, कल भी रहेगा। और एक एयर, हवा, भले हम लोग गंदा हवा को कर सकते हैं, मगर हवा तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में आज है, फिर भी है, कल हम नहीं रहेंगे, फिर भी रहेगा। तो इससे हम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक होता है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। और ऐसा जो मतलब होगा अमाउंट, वो लिमिटेड अमाउंट में होगा ऐसा रिसोर्स। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और इसमें ह्यूमन अगर एक्टिविटी करेगा तो इसको हार्मफुल कर सकता है। जैसे फॉरेस्ट अगर जंगल है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी होने लगा, तो वहां से सारे जितने जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, हम लोग धरती को खोदते जा रहे हैं, यानी मिनरल्स एक टाइम ऐसा आएगा जो कि वहां से खत्म हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो ये सब सारे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। अगला लिखा हुआ है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसी को तो हम बोल रहे हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैस। फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग फॉसिल, और ये सब पाए कहाँ जाते हैं? बहुत पुराना कोई चीज अगर मर गया है, वो जमीन के अंदर दब जाता है, वो लिविंग फॉसिल है। उसी को हम लोग कहेंगे फॉसिल फ्यूल, जिसका हम लोग यूज करते हैं हर जगह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बता रहा हूं।
इसके आगे देखेंगे तो यहाँ से अपना जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कोल। हम लोग कोल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है पेट्रोलियम। पहले कोल के बारे में जाने कि ये है क्या। इट इज अ हार्ड एज ए स्टोन, पत्थर की तरह ये हार्ड होगा। एंड कलर इसका क्या होगा, ब्लैक, जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे। इसके बाद इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, खाना बनाने में। इट वॉज यूज टू रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम रन इंजन। बहुत दिन मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं, यहाँ से हम 10 या 20 साल पहले देखे तो उस टाइम तक रेलवे इंजन में कोयला का यूज हो रहा था। क्यों, उसको मतलब रन कराने के लिए, उसको चलने के लिए। इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। आज इसका यूज हो रहा है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इसका हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं ईंधन के रूप में, इसका कोयला का। अब हम लोग लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ कोल। कोयला का पूरा कहानी क्या है। हम 300 मिलियन ईयर एगो यानी 300 मिलियन ईयर पहले जाएं। द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट, ये मतलब जंगल था। इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया, बहुत कम वेटलैंड एरिया था। क्यों, ड्यू टू नेचुरल रिसोर्स लाइक फ्लडिंग। और नेचुरल रिसोर्स के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ आने लगा। इससे हुआ क्या कि दिस फॉरेस्ट गोट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। बाढ़ आने से हुआ क्या कि जमीन में बहुत सारे मतलब ब्यूरिड मतलब होता है खोदना, यानी मतलब खुदने लगे बाढ़ के कारण खुद। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, और बहुत सारे मिट्टी मतलब जमा होने लगे। दे वेयर कंप्रेस्ड, और मिट्टी जितना भी मतलब पेड़ पौधे थे वो सारे दब गए, उसके ऊपर से मिट्टी आ गया। और इसके बाद दे वेयर कंप्रेस, और वो पूरे तरीके से जितने भी पेड़ पौधे थे सारे दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर के बढ़ने से वो दबते ही गया बहुत से बहुत ज्यादा। और उसके बाद अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा जब प्रेशर हुआ और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, तो डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। और बहुत दिन बाद वही प्लांट, वही मतलब एनिमल जो दब गए थे वही कन्वर्ट हो गया कोल के फॉर्म में, यानी कोयला के फॉर्म में। और कोयला में क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन पाया जाता है, इसलिए वो जलता बहुत तेज है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, यही था इसमें। इससे आगे बता रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद एक और टर्म के बारे में बात करना है, कोल माइन। कोल माइन होता क्या है, आप शायद फिगर में भी देख पा रहे हो कोल माइन है क्या। इसमें होता क्या है कि व्हेन हीटेड इन एयर, जब हम जो भी कोल है उसको अगर हीट करते हैं एयर में, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। उसको अगर बर्न करते हैं मतलब हवा में, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री, कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, बहुत सारे जो यूजफुल प्रोडक्ट हमको मिलते हैं कोल को अगर इंडस्ट्री में प्रोसेस कराते हैं तब। जैसे कोक मिलता है हमको, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। ये तीनों के बारे में जानना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग जान ले क्या है। कोक सबसे पहला आता है, कोक किसको बोलेंगे, टफ होगा और पोरस, यानी उसमें छोटा छोटा छेद हो, या फिर उसको हम बोलेंगे उसमें ब्लैक सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं कोक। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है उसी को बोल रहे हैं हम लोग कोक। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में इसका यूज होगा। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, और बहुत सारे जो मेटल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में कोक बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगला है कोल तार, आप फिगर में देख रहे होंगे कोल तार, ये भी ब्लैक होगा और इसका मतलब थोड़ा मोटा लिक्विड होता है, लिक्विड, थिक लिक्विड, अनप्रेजेंट, थोड़ा गंधहीन, इसका सुगंध मतलब सूंघने लायक नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, जो कोल तार होता है इसमें 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, किसी को मतलब चमकाना है उसमें इसका यूज होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस, बहुत सारा सब्सटेंस को बनाने में यूज होता है। डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं। इंडस्ट्री में देखें तो सिंथेटिक डाई बनेगा इससे। ड्रग में भी बहुत ज्यादा यूज है। एक्सप्लोसिव बम बनाने में भी कुछ कुछ यूज हो जाता है। परफ्यूम में भी हम लोग कोल तार का यूज करते हैं। प्लास्टिक बनाने में भी यूज करते हैं और पेंट बनाने में भी यूज करते हैं। इसका अगला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते भी हैं कि जो नेफ्थलीन की जो गोली होती है यूज टू रिपेल मॉथ, हम लोग बहुत ज्यादा कपड़ा में रख देते हैं नेफ्थलीन का गोली, उससे क्या होता है जितना भी कीड़ा मकोड़ा है वो उसके आसपास नहीं आता है, वो भी कोल तार से बना। एंड अदर इंसेक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
कोल तार से ही नेप्थिलीन की गोली बनती है। एक और लाइन, दीज डेज बिटुमेन, आजकल बहुत ज्यादा बिटुमेन का यूज हो रहा है। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ कोल तार। पहले हम लोग रोड जो बनाते थे उसपे कोल तार का यूज करते थे, अब उसी के जगह पे हम लोग बिटुमेन का यूज करते हैं, जो कि मतलब ज्यादा दिन तक रोड चलता है, मेटलिंग ऑफ रोड के लिए। तो यहाँ तक आप देखें। इसके बाद अगला, तो हम लोग लास्ट देखें तो लास्ट में हम लोग को पढ़ना था कोल में, लास्ट है कोल गैस। तो कोल गैस में लिखा हुआ है क्या कि ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, मतलब हम लोग जब कोल का प्रोसेसिंग करते हैं इस कोल निकालने के लिए, टू गेट कोक, उसी टाइम हमको कोक मिलता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल गैस को एक तरह फ्यूल ईंधन की तरह यूज किया जाता है इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जहाँ पे कोल निकालने का जो प्लांट होता है वहां पे कोल गैस का यूज किया जाता है। अगला लिखा हुआ है नाउ डेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। आजकल हम लोग कोल गैस को हीट के तरह देख रहे हैं, और या तो इससे हम लोग लाइट यानी बिजली उत्पन्न भी कर रहे हैं। अगला जो नेक्स्ट है, कोल हमने पूरा पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है पेट्रोलियम के बारे में। तो अब कुछ पॉइंट है पेट्रोलियम के बारे में, वो आप लोग सुने। लिखा हुआ है पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ये भी फ्यूल इन लाइट, ये भी ईंधन है एक तरह, बिजली उत्पन्न करने में भी काम आता है। ऑटोमोबाइल, जितना भी कार मोटरसाइकिल जितना भी है, सब में पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज है, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ईटीसी, और भी बहुत जगह पे पेट्रोलियम का हम लोग यूज करते हैं। हेवी मोटर व्हीकल लाइक जैसे हम लोग ट्रक देखें या फिर ट्रैक्टर देखें, उसमें डीजल का यूज किया जाता है, उसमें पेट्रोल का यूज नहीं किया जाता है। हेवी जितना भी मतलब गाड़ी होगा उसमें हम लोग पेट्रोल का यूज करेंगे। एक और पॉइंट लिखा हुआ है पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोल और डीजल जो है वो नेचुरल रिसोर्स से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को बोल रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम। एक क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम किस तरह से मतलब प्राप्त किया जाता है? आइए इसका आंसर क्या है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज लिविंग इन द सी। समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइज, और वो मतलब बहुत पुराने हो जाते हैं, मरे हुए, एंड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। और जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं समुद्र में, वो बहुत साल होते होते वो मतलब जो समुद्र का जो सबसे नीचे वाला सतह होता है बॉटम में, वहां पे जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड, और वो बालू का जो ऊपर वाला कवर होता है उससे, या फिर क्ले जो मिट्टी होती है गीली गीली सी, उससे वो पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ढक जाते हैं, और बहुत मिलियन 300 मिलियन ईयर इतना पुराना हो जाता है। तो 1/1,000,000 ऑफ ईयर, एक ही मिलियन में एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे एयर नहीं है, जब वो दब गया है तो अंदर में कोई एयर आपको नहीं मिलेगा, और हाई टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम, और वो वही डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर नेचुरल गैस के फॉर्म में आ जाते हैं। और उसका आप फिगर भी देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। पेट्रोलियम में और कुछ बात बाकी है। और पेट्रोलियम में जो कुछ बातें रह गई थी, लिखा हुआ है पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज एबव द वाटर। हम अगर पेट्रोलियम का जो ऑयल होता है या फिर जो उसका गैस होगा, वो पानी के सबसे ऊपर वाले सतह में हमेशा रहेगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑयल एंड गैस आर लाइटर, बहुत हल्के होते हैं इसके गैस या फिर इसका जो पेट्रोल जो तेल होता है, देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद, और ये पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं कभी भी। इंडिया की बात, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम। असम में जो ये मतलब जितना भी पेट्रोलियम होता है वो प्राप्त किया जाता है। गुजरात में, मुंबई में, ये तीनों जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग पेट्रोलियम यहाँ से फॉर्म करते हैं। एंड रिवर, इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, जो गोदावरी और कृष्णा का जो किनारा है वहां पे भी पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया जाता है।
अब इसका रिफाइनिंग किस तरह से होता है पेट्रोलियम का, उसी के बारे में पढ़ना। लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम होगा पूरा काला, मतलब डार्क ऑयली लिक्विड है। अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट मतलब उसको सूंघ के वो खुशी नहीं मिलता है, उसी को बोलते हैं अनप्लीजेंट ऑर्डर, गंदा स्मेल रहता है। इट हैज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट। और पेट्रोलियम में जब हम रिफाइन करते हैं उस टाइम बहुत सारा मिक्सचर होता है दूसरे दूसरे कंपोनेंट का। जैसे सच एज पेट्रोलियम गैस होगा, उसमें डीजल होगा, उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन और वैक्स, ये सारे होते हैं। फिर इसको जब हम रिफाइन करते हैं तो ये सब सारे चीज अलग अलग निकल जाते हैं। जो सबसे अच्छा होता है उसमें पेट्रोल होता है, फिर डीजल, फिर जो हम लोग गिरिस बोलते हैं वैक्स, वो फिर प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। और ये जो प्रोसेस है, मतलब हम हर चीज को अलग अलग कर रहे हैं। एक पेट्रोलियम से ही हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, वैक्स निकाल रहे हैं, पैराफिन निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग। एक और लाइन है इसमें, इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये सब कहाँ होता है, पेट्रोलियम का बहुत बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसी में हम लोग सारे चीज को अलग अलग निकालते हैं, जो आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। पेट्रोलियम के बारे में हमने जान लिया। आगे एक आता है कि नेचुरल गैस। बहुत सारे जगह पे सुनने को मिलता है कि नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तो आज इसके बारे में जान रहे हैं कि नेचुरल गैस होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजली टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉसिल ईंधन, क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइन के द्वारा। इसीलिए नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर पे मतलब स्टोर करके रखा जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी को बोला जाता है CNG, जो कि एरोप्लेन में यूज किया जाता है। अब CNG के बारे में कुछ बातें। इट इज यूज्ड एज अ पावर जनरेशन। इसका जो मतलब फ्यूल होता है बहुत हाई पावर का होता है, इसीलिए तो ये एरोप्लेन इससे ही उड़ता है। इट इज नाउ, पेट्रोल से कभी आपका एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको एक तरह का फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूशन। और इससे पॉल्यूशन लेस बहुत कम होता है। आजकल हर गाड़ी में आपको CNG यूज करते हुए मिल रहा है। दिल्ली के आप जितने भी गाड़ी में देखोगे आपको CNG मिलेगा ही। इट इज क्लीनर फ्यूल। सबसे साफ जो ईंधन होगा वो कौन होगा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक और इसमें बात, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG। सबसे CNG का ग्रेट एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम। हम इसको घर में जलाने के लिए डायरेक्ट इसका हम यूज कर सकते हैं। एंड फैक्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। वेयर, जहां इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के द्वारा जहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो कौन कौन सा जगह है, बड़ोदरा गुजरात में, और कुछ पार्ट दिल्ली के, और कहीं कहीं पे मुंबई के भी 1-2 पार्ट्स में ये CNG पाइपलाइन के थ्रू घर तक पहुंचाया जा रहा है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल। नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं हम लोग किसी चीज को, अगर स्टार्ट, कोई भी अगर बड़ा मशीन है उसमें हमको मशीन को जब स्टार्ट करना रहता है तो हम लोग नेचुरल गैस का ही यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे हम जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसमें भी नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। अगला पॉइंट, इट हैज वास्ट रिजर्व। इंडिया में बहुत ज्यादा नेचुरल गैस पाया जाता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, कहाँ पे इंडिया में नेचुरल गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, त्रिपुरा के इलाके में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पे भी हम नेचुरल गैस बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पाए जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। आगे थोड़ा और बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लो।
इस चैप्टर का लास्ट है अपना, लास्ट में क्या पढ़ना है कि सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। बोला है कि जितनी प्राकृतिक चीजें कुछ कुछ हैं जो कि लिमिटेड मात्रा में है, उसका अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। लाइन लिखा हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम। आप भी जान रहे हैं कि कोयला अगर धरती के अंदर है तो वो एक लिमिट ही है ना, वो तो बढ़ नहीं रहा है, दिन पर दिन घट ही रहा है। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जिसे बोलते हैं। इट रिक्वायर्ड टू डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। मिलियन या फिर लाखों साल लग जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है उसको कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में। तो इसका हम लिमिट मतलब जितना यूज हो हम उतना ही यूज करें, एक्सेस इसका हम यूज ना करें। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स आर मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं हर जगह, पेट्रोल का, कोयला का, पेट्रोल ऐसी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हवा में जो उसे धुआं निकलता है हवा में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिमिटेड, और इसका हम लोग को बहुत लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए टू ग्लोबल वार्मिंग। नहीं तो बहुत ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि जो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं, या फिर जो एक रे आता है सूर्य से ऊपर से, वो हम लोग स्किन का हमारा डैमेज करते जाएगा। जैसे हम लोग एक और पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब बहुत खतरनाक चीज होता है। इसलिए हम लोग इसको जितना हम लोग को यूज करना हो उतना ही करें, एक्सेस यूज करने की कोशिश भी ना करें। आज हम लोग के लिए फायदा हो और जो आने वाला जनरेशन होगा उसके लिए तो कुछ बचा के छोड़ो। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PCRA, एडवाइज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल। ये जो PCRA था ये एडवाइस देता है लोगों को कि पेट्रोल या फिर डीजल को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं जब हम ड्राइविंग करते हो। कुछ टिप्स लिखा हुआ है, ड्राइव एज अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जब हम ड्राइविंग करते हैं, कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो, उसको हम एक मॉडरेट स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड पे उसको चलाएं। अगर 40 चला रहे हैं तो 40 की स्पीड पे ही हम चलाएं, अगर जहां तक हमसे पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल। ये नहीं है कि आगे कोई आदमी आगे वहां भी 40 चलाएंगे, ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं है। कहने का कि आप जहां पे चला रहे हो कहीं 20-30 ऐसे कुछ मत करो। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो पेट्रोल बहुत कम खाएगा आपका गाड़ी। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते हैं, बहुत देर वेट करना पड़ता है, तो हम अपना गाड़ी को मतलब ऑन ही रखते हैं। उस टाइम पे आप वहां पे ऑफ कर सकते हैं, अपना खुद का पेट्रोल बचाओ ना। और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और या फिर हमको जहां भी वेट करना होता है, जाम में कहीं फंसे हुए हैं, वहां भी हम अपना इंजन को ऑन करके रखते हैं। नहीं, वहां हमें हो सके तो हम वहां पे ऑफ कर लें, उससे भी हमारा पेट्रोल बचेगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और जब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, फिर कहीं हम घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम अपना जो बाइक होगा या फिर कार होगा उसका हम अपना टायर का जो प्रेशर होगा उसको हम चेक कराएं, कितना मेरा जो चाहिए उतना हमको टायर प्रेशर है कि नहीं। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हम अपने गाड़ी को बराबर सर्विसिंग कराते रहें, उससे क्या होगा कि पेट्रोल कम खाएगा। टायर प्रेशर से क्या है कि टायर प्रेशर अगर कम है हमारे गाड़ी में तो जो गाड़ी का जितना ही वेट होगा वो टायर पे आ जाएगा और उसको खींचने में पेट्रोल ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप टायर प्रेशर को मेंटेन करके रखें, उससे भी आपका पेट्रोल कम खाएगा आपका गाड़ी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है कि इससे क्वेश्चन जीके यानी जनरल नॉलेज में ही पूछ सकता है, और एनसीईआरटी में आपका दिया ही हुआ है। तो पढ़े, जितना पढ़ाया हूँ शायद ये चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा है, आगे हम हायर क्लास में भी शायद इसको एक बार और पढ़ें। थैंक यू गाइज। वीडियो को पूरा तो आप लोग देख ही रहोगे, और देखना अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, नहीं लगे फिर भी करो मगर पूरा वीडियो देखना, अच्छा ही लगेगा क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो वीडियो तो अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू, देखना पूरा वीडियो।